ज्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, सच में। और फिर भी 99% मेल बॉडी लैंग्वेज को ना समझते हैं, ना उसे करना जानते हैं। लेकिन अगर तुम्हें यह स्किल आता है तो तुम क्राउड में स्टैंड आउट कर सकते हो, चुपचाप, बिना एक शब्द बोले। मैंने सोचा क्यों ना एक लिस्ट बनाई जाए, 10 पावरफुल बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स जो हर लड़के को आनी चाहिए। और सिर्फ बताने तक ही नहीं, मैं तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि इन्हें रियल लाइफ में कैसे यूज करना है। इस वीडियो के एंड तक तुम ये सीख जाओगे कि अपने बॉडी पोस्चर को थोड़ा ट्वीक करके कैसे तुम इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव, लाइकेबल, डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट लग सकते हो, और फील भी करोगे। नंबर 1, हैंडशेक का स्वैग। भाई, हैंडशेक तो हर जगह चलता है। जॉब इंटरव्यू हो, दोस्त से मिलना हो या कोई बिजनेस डील, एक सॉलिड हैंडशेक आपकी पर्सनैलिटी को एकदम अलग लेवल पे ले जाता है। लेकिन यहां बात सिर्फ जोर से हाथ मिलाने की नहीं है, बात है कैसे हाथ मिलाते हो। 2 ट्रिक्स हैं जो हमेशा याद रखना। पाल्म का एंगल। जब तुम हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो तो ध्यान दो कि तुम्हारा पाल्म कैसा है। अगर पाल्म ऊपर की तरफ है तो ये एक साइन है सबमिशन का। मतलब जैसे तुम बोल रहे हो, भाई मैं तो चिल हूं, कोई दिखावा नहीं। ये सब कॉन्शियसली दिखाता है कि तुम किसी को धमकी नहीं दे रहे। लेकिन अगर तुम अपना पाल्म थोड़ा नीचे रखते हो तो ये कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस का साइन है, बॉस वाला वाइब आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, पाल्म डाउन वाला स्टाइल अपनाओ और देखो कैसे लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। ग्रिप का फंडा। अब बात करते हैं हैंडशेक के ग्रिप की। एक मजबूत ग्रिप के लिए एक सिंपल ट्रिक है, अपनी पॉइंटर फिंगर, वो वाली जो इंडेक्स फिंगर के नाम से जानी जाती है, को थोड़ा अलग रखो। मतलब जब हाथ मिलाओ तो इस फिंगर को दूसरे के हाथ के चारों तरफ रैप मत करो, सीधा रखो। इससे क्या होगा, दूसरे बंदे को पूरा ग्रिप नहीं मिलेगा और तुम्हारा ग्रिप ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग लगेगा। ये ट्रिक एकदम निंजा मूव है, छोटा सा चेंज लेकिन इंपैक्ट बड़ा है। नंबर 2, आईब्राउ फ्लैश का जादू। ये एक ऐसी चीज है जो इतनी जल्दी होती है कि तुम शायद नोटिस भी ना करो। 1 सेकंड के 5वें हिस्से में ये हो जाता है। इसे कहते हैं आईब्राउ फ्लैश। अब ये क्या होता है, जब तुम किसी से बात कर रहे हो और थोड़ी सी एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट दिखाना हो तो अपनी आईब्राउज को एकदम हल्का सा ऊपर उठाओ, जैसे कोई सरप्राइज हुआ हो। ये छोटा सा एक्शन बड़ा काम करता है। ऑफिस में या किसी सीरियस मीटिंग में जब कोई बंदा कुछ बोल रहा हो और तुम दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूं, ये इंटरेस्टिंग है, तो ये आईब्राउ फ्लैश करो। ये एक सिग्नल है कि तुम एंगेज्ड हो और दूसरे बंदे को अच्छा लगेगा कि तुम उसकी बात को वैल्यू दे रहे हो। अब मान लो तुम डेट पे हो और सामने वाली लड़की कुछ दिलचस्प बात बोल रही है, तो एक हल्का सा आईब्राउ फ्लैश दो। ये दिखाता है कि तुम्हें उसकी बात में फुल इंटरेस्ट है। इससे वो कंफर्टेबल फील करेगी और सोचेगी, अरे ये बंदा तो मुझे सच में पसंद कर रहा है। मिरर के सामने ट्राई करो, आईब्राउज को 1 सेकंड के लिए ऊपर उठाओ और फिर नॉर्मल। ज्यादा मत करना वरना कार्टून जैसा लगेगा। ये छोटा सा मूव तुम्हें ज्यादा अप्रोचेबल और लाइकेबल बना देगा। नंबर 3, लेफ्ट साइड का चार्म। ये ट्रिक थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन एकदम इजी और इफेक्टिव। बात यह है कि तुम्हारे चेहरे का लेफ्ट साइड ज्यादातर लोगों के लिए उनका गुड साइड होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड को तुम्हारे ब्रेन का राइट साइड कंट्रोल करता है और राइट साइड वो पार्ट है जो इमोशंस, मोटर फंक्शंस और मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली तुम्हारा लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव और अट्रैक्टिव होता है। अब इसका फायदा कैसे उठाना है, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपने बॉडी को थोड़ा सा साइड में टिल्ट करो ताकि तुम्हारा लेफ्ट साइड ज्यादा दिखे। मतलब चेहरा थोड़ा लेफ्ट साइड से एक्सपोज हो और कान भी थोड़ा विजिबल हो। ये 2 चीजें करता है। 1, तुम ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो क्योंकि लेफ्ट साइड नेचुरली ज्यादा अपीलिंग होता है, लोग तुम्हें सबकॉन्शियसली ज्यादा पसंद करेंगे। 2, तुम इंटरेस्टेड लगते हो। जब तुम अपना कान थोड़ा दिखाओ तो ये सिग्नल जाता है कि तुम दूसरे बंदे की बात सुनने के लिए फुल तैयार हो। ये ट्रिक हर जगह काम आती है, डेट पे, ऑफिस मीटिंग में या दोस्त के साथ बात करते वक्त। मान लो तुम डेट पे हो और लड़की कुछ बोल रही है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड दिखाओ, एक हल्की सी स्माइल दो और देखो कैसे वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। नंबर 4, डुचेन स्माइल का स्वैग। अब बात करते हैं एक ऐसी स्माइल की जो दिल से दिल तक जाती है। इसे कहते हैं डुचेन स्माइल। ये वो स्माइल है जो सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि आंखों से भी दिखती है। जब तुम जेन्युइनली स्माइल करते हो तो आंखों के पास थोड़ी सी रिंकल्स या क्रोज फीट बन जाती हैं। ये वो असली वाली स्माइल है जो लोगों के दिल में घर कर लेती है। साइंस भी ये बोलता है कि जब कोई तुम्हें ऐसी स्माइल देता है तो तुम्हारे दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मतलब खुशी वाले हार्मोन्स। और जब तुम ऐसी स्माइल दो तो दूसरे बंदे को भी वही खुशी मिलती है। ये स्माइल करने के लिए थोड़ा सा अपने चीक बोन्स को ऊपर उठाओ और आंखों से स्माइल करो, जैसे जब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई पुराना जोक याद करके हंसते हो, वैसा वाइब।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मिरर में देखो, अपनी आंखों को थोड़ा स्क्विंट करो और चीक बोन्स ऊपर। बस हो गया। जब भी तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो या कोई नया बंदा, ये स्माइल एकदम जेन्युइन वाइब देती है और लोग सोचेंगे ये तो एकदम रियल है, इसके साथ तो बात करनी चाहिए। डेट पे भी ये काम करता है। लड़की को ये स्माइल दो और देखो कैसे वो भी स्माइल करके जवाब देगी। नंबर 5, थम्स का स्वैग दिखाओ। देखो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो एक छोटी सी चीज बड़ा फर्क डाल सकती है, और वो है तुम्हारे थम्स। हाँ भाई, ये अंगूठा वाली बात सीरियस है। बहुत लोग जब बात करते हैं अपने हाथों को जेब में छुपा लेते हैं या थम्स को फिंगर्स के पीछे दबाते हैं। ये दिखाता है कि तुम नर्वस हो या शायद कुछ छुपा रहे हो, और नर्वस वाइब तो कोई नहीं चाहता है ना। क्या करना है, हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे थम्स विजिबल हों। मतलब जब बात कर रहे हो तो हाथों को जेब से बाहर रखो और थम्स को छुपाओ मत। एक सिंपल ट्रिक है, हाथों को रिलैक्स्ड रखो और थम्स को नेचुरली बाहर दिखाओ, जैसे एक कॉन्फिडेंट बंदा। ये छोटा सा चेंज एकदम बड़ा इंपैक्ट देता है। लोग सोचेंगे ये बंदा तो एकदम ओपन और कॉन्फिडेंट है। नंबर 6, सीधे देखकर चलो, नीचे नहीं। अक्सर लड़के जल्दी में होते हैं, हेड डाउन, आई से कांटेक्ट अवॉइड करते हुए। ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है मैं अनश्योर हूं या मैं इनविजिबल बनना चाहता हूं। बट जब तुम हेड अप, चेस्ट ओपन और आईज फॉरवर्ड वॉक करते हो, तुम इंस्टेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट और अलर्ट दिखते हो। लोग तुम्हें नोटिस करते हैं बिकॉज तुम खुद को वैल्यू दे रहे हो। एक सिंपल विजुअलाइजेशन ट्रिक याद रखो। सोचो, तुम्हारे सिर के टॉप से लेकर पैर के तलवे तक एक इनविजिबल स्ट्रेट लाइन जा रही है। तुम्हारा काम है उस लाइन को कभी ब्रेक नहीं होने देना। मतलब नो स्लाउचिंग, नो लुकिंग डाउन, नो नर्वस हंच। बस हेड हाई, आईज अहेड एंड ओन योर स्पेस। ये एक छोटी सी चीज है लेकिन इंपैक्ट बड़ा होता है। नंबर 7, जितनी स्पेस चाहिए उतनी लो और उसके लिए माफी मत मांगो। ये एक सटल बट पावरफुल मूव है। जब तुम खुद को फिजिकली छोटा बनाते हो, जैसे हाथ बांध के खड़े रहना या फीट एकदम पास पास रखना, इट शोज नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन जब तुम अपने शोल्डर्स के विड्थ के अकॉर्डिंग स्पेस लेते हो, चाहे तुम बैठ रहे हो या खड़े हो, तुम इंस्टेंटली ज्यादा ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लगते हो। फीट फर्मली प्लांट करो, थोड़ा स्पेस लो और अपने प्रेजेंस को फील करो। नंबर 8, नेक्स्ट टू हर, नॉट अक्रॉस। पहली डेट पर या किसी भी इनिशियल मीटिंग में बहुत लोग सीधा सामने बैठ जाते हैं, जैसे इंटरव्यू हो रहा हो। ये सेटिंग ऑकवर्ड साइलेंसेस और नर्वसनेस को एक्सपोज कर देती है। इंस्टेड उसके पास साइड में बैठो, थोड़ा डायगनली, कैजुअल एंगल पे। इससे एनवायरनमेंट भी रिलैक्स्ड लगता है और कॉन्वर्सेशन फ्लो भी नेचुरली होती है। सेम अप्लाइज जब तुम खड़े हो, साइडलाइन पोजीशन लो, फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करो अनलेस इट्स इंटेंशनल। और बोनस टिप, अगर वो खुद पोजीशन शिफ्ट करके डायरेक्टली तुम्हारे सामने आती है, दैट्स अ ग्रीन सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। शी इज इनटू द इंटरैक्शन। चलो, यही थी टॉप 10 बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स जो हर लड़के को आनी चाहिए। अब इन्हें सिर्फ सुनो मत, प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो, और धीरे धीरे तुम खुद फील करोगे तुम्हारा प्रेजेंस अपग्रेड हो रहा है। कमेंट में बताओ इन 10 ट्रिक्स में से कौन सी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों। कोई बॉडी लैंग्वेज हैक जो तुम ऑलरेडी यूज करते हो वो भी शेयर करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करा सकें। चलो, अब जाओ और अपना स्वैग दिखाओ। दुनिया तैयार है तुम्हें देखने के लिए।